नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई अपनी बेहतर कर रहे होंगे। तो थंबनेल से पता चल गया होगा आपको कि ये यूपी पेट की क्लास होने वाली है। और जो बाकी सब्जेक्ट हैं, जो लोग चैनल पर रेगुलर, उनको पता चल गया होगा कि मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई है पेट के लिए। जो है आपकी ये हिंदी की और ग्राफ और तालिका की, ये तीनों क्लासेस चल रही हैं आपकी। ठीक है। बीएस का थोड़ा वेट हो रहा था, क्योंकि अब चीजें व्यवस्थित नहीं थी उतनी। अब चीजें व्यवस्थित थोड़ी प्रयास किया गया करने का। तो आज जो है हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में से पता है आपको कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे चीजों से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये इतनी बात पता है आपको। ठीक है। उससे संबंधित देख लीजिए चीज क्या है कि सिलेबस में ये चीज जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, वो उतना लिखा हुआ है कि भूगोल सेक्शन से इतने ये कम से कम 5 टॉपिक आएंगे। 5 में पहले वाले के सब पार्ट हैं, उसमें से टोटल में से 5 नंबर आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब इनमें से भी विश्व का और भारत का अलग अलग है। ठीक है। तो जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्यादातर भारत के भूगोल से पूछा हुआ है। ठीक है। ज्यादातर सवाल कहाँ से पूछा हुआ है? भारत के भूगोल से। तो क्यों ना हम भारत का भूगोल पहले कवर कर लें, है ना? कि यहाँ पर टॉपिक देख लेते हैं हम कौन कौन सा टॉपिक अपने सिलेबस में है। ये भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल मतलब क्या? पर्वत, पेड़, पर्वत, नदियां, पठार, ये सब देखिए लिखा हुआ है ना उसमें। नदियां एवं नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। ठीक है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल मतलब कौन सी देश की राजधानी कहाँ है, किस देश की सीमा किससे लगती है, किस महासागर की किस सागर की सीमा किन किन देशों से लगती है। ठीक है। कौन लैंडलॉक्ड कंट्री है, कौन नहीं है। अगला, जलवायु और मौसम, मानसून वगैरह पढ़ेंगे, है ना। भूमध्य सागरीय जलवायु, है ना, मानसून का प्रभाव कैसे पड़ता है ना, चक्रवात पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे। तो उससे जुड़े हुए सवाल पढ़ेंगे, है ना। ग्रीन जोन, है ना, भारत का जो एक तरह से ग्रीनविच है, वहां से 5.5 घंटा कैसे आगे हैं हम लोग। ठीक है। भारत का टाइम से लिया जाता है, वो रेखा कहाँ से गई है, कितने राज्यों से गई है, चीजें पढ़ेंगे। तो सांख्यिकी, परिवर्तन एवं प्रवास, ये अपने 5 टॉपिक हो गए जिनको हमें कवर करना है पूरे इस ज्योग्राफी के सेशन में। ठीक है। अब देखिए, ये तो चीजें ठीक है, लेकिन अगर हम भारत का भूगोल शुरू कर रहे हैं, तो भारत के भूगोल में कितने टॉपिक हैं अपने, जो हम पहले कवर करेंगे। ठीक है। भारत का भूगोल में पहला क्या रहेगा? भारत का भौतिक भूगोल। दूसरा उसका सब पार्ट क्या रहेगा? नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल, वही उसी तरह से भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो यहाँ लिखा हुआ था। भारत का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास। ठीक है। इस तरह से चीजों को करेंगे हम। समझ में आ गई बात? अब देखिए, सेकंड रुकिएगा। पहला टॉपिक क्या हो जाएगा अपना? भारत का भौतिक भूगोल। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए भी आज का पहला टॉपिक है अपना दर्रा। दर्रा टॉपिक है, तो दर्रा से सिर्फ मात्र 2 सवाल आए हैं कि 2020 में आए, 2021 में आया है। अपने कवर किए गए उसके हिसाब से आए तो बहुत सारे होंगे। ठीक है। लेकिन जो कवर कर रहे हैं क्वेश्चन का हम लोग क्लियर, उसमें क्या है, 2 सवाल है अपने पास, एक 20 में आया हुआ है, एक 21 में आया हुआ है। ठीक है? तो उसमें अब ये तो है नहीं कि सवाल आ ही सकता है, क्योंकि 20-21 में आया लगातार। इसमें भले स्किप कर दिया है, लेकिन 23 में तो आ सकता है ना। ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम कि दर्रे से जुड़े हुए जितने फैक्ट हैं वो सारे देख लेंगे हम। याद करवाऊंगा मैं, मैप भी रहेगा यहाँ पर आपका, विद मैप याद करेंगे आप। ये है कि रफ में आप, रफ के तौर पर आप अपने कॉपी में भी इस तरह से हल्का सा ऐसे बना लेंगे, ताकि जो है आप भी इमेजिन कर सकें रिवीजन करते वक्त कि कौन चीज कहाँ थी। ठीक है। तो हम लोग विद मैप यहाँ cover करेंगे, और चीजों को रिवाइज करके याद भी हो जाएगा क्लास में आपको। इतनी बात और ध्यान रख लीजिए आप। ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कंटेंट भी कवर करते हुए चलेंगे। ये तो इतनी बातें हो गई कि हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। ये तो आज का जो पहला प्रश्न है अपना, दिख रहा है पहला प्रश्न, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? ये एक ये सवाल है, और एक सवाल ये है। दो सवाल है अपने पास। लेकिन पहले सवाल जाने से पहले, इसका उत्तर देने से पहले, हम क्यों ना सभी दर्रों को हल्का हल्का देख लें। हल्का हल्का पूरा पूरा देखेंगे भाई, हल्का क्यों देखेंगे, हल्का पूरा देखेंगे ताकि याद रहे। तो आप अपना जो पहला सवाल है, पालघाट दर्रे से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए आपको कि ऑप्शन में सब प्रायद्वीपीय ऑप्शन दे रखे हैं, प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र दे रखे हैं।
इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रायद्वीपीय भारत का दर्रा है। ठीक है। दर्रा मतलब, बस समझिए पहले यहाँ देखिए। मैप नहीं दिख रहा होगा ना आपको? ये अभी आपको मैप दिख रहा होगा। ये आपका ना उत्तर भारत हो गया, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। अब इसमें हम ये से पहले समझ लीजिए दर्रा होता क्या है। दर्रा क्या है, जैसे मतलब कि दो पर्वत है। ठीक है। अब मतलब एक ही पर्वत है तो उसके बीच से होकर के जाना है आपको, ऐसे घूम के नहीं जाएंगे यार। दो पर्वतों के बीच में जगह बन गई है, रास्ता बन गया जाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका दर्रा हो जाएगा। मतलब एक तरह से जाने का रास्ता। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि श्रीनगर से कारगिल कैसे जाएंगे, तो जोजिला दर्रे से होकर के जाएंगे। ठीक है? कारगिल से कश्मीर घाटी कैसे आएंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे, पेंसिला दर्रे से होकर के जाएंगे। दोनों पर्वतों के बीच एक जगह बनी हुई है, तो वहां से पास होकर के हम लोग निकल जाते हैं, इसीलिए इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। और वहाँ लोकल लैंग्वेज में ला, ला, जोजी ला, बनिहाल ला, बनिहाल दर्रा। तो ये हो गया, तो मैप दिख रहा होगा अच्छे से, है ना? ये देखिए, अब भारत का जो मैप है वो और विस्तृत रूप में दिख रहा है आपको, ताकि यहाँ पर चीजें जो है हम समझ सकें। अब कॉपी पेन ले लीजिए। अब देखिए, जो फैक्ट बता रहा हूँ आप ये मत बोलिएगा कि अरे यार इतना डिटेल थोड़ी ना आता है। हाँ, ये मत बोलिएगा। जब आ जाएगा फिर बोलेंगे अरे यार ये भी तो आ गया। बहुत बड़े बड़े फैक्ट नहीं है। पूरा संविधान नहीं रटना है आपको, पूरे मतलब जियोलॉजिस्ट नहीं बना रहे हैं हम आपको। बस जो मैं फैक्ट बोल रहा हूँ उसको एक बार कॉपी में मैप बना के नोट करिए एक बार, बस याद हो जाएगा। कम से कम अभी इतनी बार बोल लेंगे हम लोग कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए पहला नोट करिए, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। पहला नोट करिए कारगिल, काराकोरम। काराकोरम पास हो जाएगा यहाँ पर। काराकोरम दिख रहा होगा ना आपको, काराकोरम। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अघील हो जाएगा। अगर इंग्लिश में लिखें इसको तो ये स्पेलिंग हो जाएगी, और इसको आप अघील ऐसे लिख सकते हैं, अघील। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए गिलगिट हो जाएगा, गिलगिट। गिलगिट नहीं है, मिंटका, मिंटका पास। कौन सा है, मिंटका, मिंटका। अब मिंटका में ही ट्राई जंक्शन होता है, अफगानिस्तान, भारत और चाइना का। ठीक है, जंक्शन बनता है वहां पर। ये मिंटका पास हो गया, अघील पास, काराकोरम। तीन चीजें याद हुई आपको? तीन मैप याद हुए कि नहीं हुए आपको, याद हो गया होगा, तो पता याद हो गया होगा। अब बताइए ये वाला कौन सा था, काराकोरम। अघील था, अघील, अघील। ये मिंटका, ये वाला कोरम था। वो चीज याद हो गई। एक नंबर क्या था, कोरम। ये क्या था, हील। और ये क्या था, मिंटका। ठीक है? एक नंबर क्या है, बिल्कुल सही। दो नंबर क्या है, मिंटका, बिल्कुल सही। तीसरा क्या है, कोरम, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। ठीक है। चलिए देखिए, कलर चेंज किया जाए। देखिए पहले यहाँ एक होता है, एक जगह है यहाँ पर गिलगिट, एक जगह है यहाँ पर जम्मू, एक जगह है श्रीनगर, एक जगह है कारगिल, एक जगह है लेह, एक जगह है यहाँ पर कश्मीर घाटी। ये नुब्रा नदी आई हुई है यहाँ से, ये नुब्रा नदी। कौन सी नदी है ये, नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी। ठीक है। और एक चीज ये देख लीजिए, ये क्या है, गिलगिट है। गिलगिट एक स्थान है बस, जोड़ नहीं देना है शब्दों का। शब्द एक से नाम याद रखते हैं, कानपुर याद रख लिया आपने, ऐसे गिलगिट याद रख लीजिए, वो भी तो एक जगह का नाम ही है। ठीक है। क्या हो गया, श्रीनगर। ठीक है, ये क्या हो गया, जम्मू। ठीक है। और ये क्या हो गया, कश्मीर घाटी। नोट करते जाइए, नोट करते देखिए मत, सिर्फ कश्मीर घाटी इसमें ही नोट करिए, नोट करिए। ये क्या हो गया, कारगिल। क्या हो गया, कारगिल। ठीक है। सारे स्थान याद हो गए आपको कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, कारगिल। ठीक है। ठीक है, तो कारगिल हो गया ये आपका, श्रीनगर हो गया, कारगिल हो गया, गिलगिट हो गया, जम्मू और कश्मीर घाटी। और ये तो आपका, ये पता है ये कौन सा है, ये जो डॉट बना हुआ है, ले है। और ये नदी जो बताया था मैंने, ये एक नदी है, एक नदी है। ठीक है, नुब्रा नदी है। अभी
पास है एक, तो वो भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। सारे स्थान क्लियर हो गए आपको? ठीक है, हमें मान रहा हूँ कि आपने कॉपी में बना लिया है इसको। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए पास है आपका, क्या नाम उसका, बनिहाल। क्या नाम है? बनिहाल। बनिहाल। बनिहाल नाम है, ठीक है। एक पास यहाँ पर है, इसका नाम क्या है? जोजिला। श्रीनगर से कारगिल जाने के लिए क्या हो जाएगा? जोजिला। जोजिला दर्रे से जाएंगे। जोजिला। मैं बोलूं कारगिल से आपको ले जाना है, कारगिल से ले जाना है, तो कैसे जाएंगे आप? कारगिल से ले जाने के लिए एक है टूला। भाई साहब, टूला कहां से कहां तक जाने के लिए? कारगिल से ले जाने के लिए। हुआ। कारगिल से ले जाने के लिए किसे जाएंगे आप? फोटो के माध्यम से जाएंगे, ठीक है। अब कारगिल से कश्मीर घाटी आना हो आपको, तो कैसे आएंगे? कारगिल से कश्मीर घाटी आना हो तो पेंसिल पर आएंगे। पर आएंगे पेंसिल पर, ठीक है। कारगिल से कश्मीर घाटी आना हो तो पेंसिल पर आएंगे। कारगिल से ले जाना हो तो फोटो लेकर के जाएंगे। जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो बनियान पहन के जाएंगे, बनिहाल दर्रे से होकर के, ठीक है। श्रीनगर से कारगिल जाना हो तो जो भी बना लीजिए, जो जिला जो भी बना लीजिए, जो जिला। जिला को याद करने के लिए जो भी ट्रिक बना लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। देखिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा, है ना, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, थोड़ा मिटा रहा हूँ इसको। ले से नुब्रा नदी साइड जाने के लिए एक और है खारदुंगला है। खारदुंगला। दुंगला, ठीक है। खारदुंग खारदुंगला हो गया। खारदुंगला कहाँ है? ले से नुब्रा नदी जाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, गिलगिट से कारगिल जो है, गिलगिट से कारगिल, गिलगिट से कारगिल, गिलगिट से कारगिल क्या है? ये जो आपका है बुर्जिला। बुर्जिला। बुर्जिला दर्रा हो गया, ठीक है। अब देखिए बहुत कंजेस्टेड हो गया है ना, ये यहाँ देखिए, देखिए ये नहीं सब याद होगा, ये देखिए, ये हो गया आपका गिलगिट, हो गया गिलगिट। ये क्या हो गया? गिल। ये क्या हो गया? श्रीनगर। ये क्या हो गया? जम्मू। और ये ले, और ये नुब्रा नदी आ गई मान लीजिए, ठीक है। क्या हो गया आपका? गिलगिट, श्रीनगर, जम्मू, कारगिल, लेह, और ये कश्मीर घाटी, ठीक है। कश्मीर घाटी हो गई। अब समझिए, जम्मू से श्रीनगर कैसे जाएंगे? बनियान पहन के, क्या हो जाएगा? निहाल दर्रा हो जाएगा। निहाल दर्रा। श्रीनगर से कारगिल जो भी बना लीजिए उसको, दो जिला, ठीक है। कारगिल से ले जाने के लिए फोटो लेके जाना था ना, क्या हो जाएगा? फोटूला, ठीक है। अब कारगिल से कश्मीर घाटी आने के लिए पेंसिल बैठ के आना था आपको, पेंसिला, ठीक है। ले से नुब्रा नदी जाने के लिए दुंगला, दुंगला, ठीक है। गिलगिट से कारगिल का बुर्जिला। याद हुआ आपको? इतना बना दिमाग में कि नहीं, ये बताइए पहले, इतना माइंड में बना कि नहीं? इससे जुड़ा हुआ सवाल कोई भी आ जाएगा इस ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से, पास से या दर्रे से, आपका छूटेगा नहीं, तुरंत मैप बनाइएगा, है ना। अगर वहां पर आप इसमें नहीं बना पा रहे हैं, आगे आइए, इसमें नहीं बना पा रहे हैं, इसमें नहीं बना पा रहे हैं, तो इसमें बना लीजिए ये वाला, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए एक चीज और देखिए, आप समझ लीजिए, तो यहाँ पर आपने पढ़ा था वंटका, गील, गौरव, जैसे यहाँ पर लनकला है, क्या है? लनकला है, लनकला, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर टांगला है, ला, और एक है इमिसला, इमिसला। क्या क्या पढ़ा हमने अभी? का था, झील है, काराकोरम है, ये क्या है? ये वाला लनकला है, ये क्या है? सिंगला, सिंगला, ये मिसला है, मिसला, ठीक है। मिसला ध्यान आ गया आपको? वेरी गुड। और हमने पढ़ लिए नए,
ठीक है। ये हमने और ये पढ़ लिए। यहाँ आप बताएंगे अब। 1 नंबर सोच पाए? 2 नंबर सोच पाए? 3 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो, हाँ। 3 नंबर काराकोरम, ये अगला, अगला 5 नंबर मिसला, 6 नंबर। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? बनिहाल, रोजिला, टूला, इसीला, बुर्जीला, खारदुंगला। याद आ गया सब? याद आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। ये अपना जम्मू कश्मीर का पूरा कंप्लीट हो गया। जिसका छूट गया हो वो बैक करके बना लेगा अपना, ठीक है। चलिए, अगला देखिए। पूरा कर लेते हैं, फिर सवाल करेंगे। चलिए, और एक चीज और समझ लीजिए। यहाँ पर जो है, एक चीज और देख लीजिए, अब इसको मिटा देते हैं हम। देखिए, यहाँ पर क्या है? ये क्या है आपका हिस्सा? ये वाला जो है, ये आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है ये? हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई साहब। देखिए, यहाँ पर एक शिपकीला दर्रा होता है। हिमाचल शिपकीला दर्रा कहाँ पर है? शिपकीला दर्रा कहाँ पर है? शिपकीला कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी यहाँ से होके जाती है? सतलुज। ये नोट करिए फैक्ट। सतलुज नदी जो है, सतलज नदी जो है, वहीं से होकर के जाती है। सतलज नदी। नदियां पढ़ेंगे हम, इसका उद्गम वगैरह देखेंगे, ठीक है। किसकी सहायक नदी है, कौन क्या सहायक नदियां हैं किसकी, देखेंगे हम। सतलज नदी क्लियर हो गया, कहाँ से आती है? शिपकीला दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में ये क्या हो गया? शिपकीला दर्रा 1 नंबर। ठीक है। अब ये आपको पता था यहाँ ले है, पता था आपको यहाँ पर ले है। कुछ याद रखिए, मनीला, मनीला। यहाँ है लाहौल स्पीति। क्या हो जाएगा? लाहौल स्पीति। और ये क्या हो जाएगा? नीला। ठीक है। मनीला और लाहौल स्पीति को जोड़ने के लिए कौन सा दर्रा है? नीला और लाहौल स्पीति को जोड़ने के लिए कौन सा है? कुंजुंग, कुंजुंग पास। कौन सा है? कुंजुंग पास। ठीक है। अब देखिए, दो महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे नदियां जुड़ी हुई हैं। दो दर्रे महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे नदियां जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये रोहतांग दर्रा, रोहतांग, रोहतांग दर्रा। और ये जो है ये बड़ा लाचला, बड़ा लाचा। ठीक है, बड़ा लाचला से चिनाब नदी जुड़ी हुई है। करते जाइए, चिनाब नदी। रोहतांग से ब्यास और रावी नदी, ब्यास और रावी नदी। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है मिलाने के लिए। रोहतांग दर्रे से नदी वो पास होके जाती है, ब्यास और रावी दोनों जाती हैं। बड़ा लाचला से चिनाब नदी, सिपकीला से सतलज नदी। ध्यान रहेगा इतना, ठीक है। क्लियर हो गया? ये ये इतने दर्रे थे अपने। अब जो आएंगे वो भी महत्वपूर्ण है कि ये उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ये आपका है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है। तो यहाँ पर थांगला, हाँ, नीति, थांग माना नीति, ना नीति लिपुलेख। ठीक है, क्लियर रहेगा? ये यहाँ से दिख रहा है ना? थांग माना नीति और एक लिपुलेख। ठीक है। लिम्पिया, लिम्पिया दर्रा भी आता है एक यहाँ पे, उसको भी अगर आता है तो यही उत्तराखंड मारिएगा। ठीक है। ये सब तिब्बत से जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहे हैं। थांग माना नीति लिपुलेख। ठीक है। ठीक है। हम लोग अगर इस पैटर्न में नाम आ रहा है तो कहाँ से हो जाएगा? वो उत्तराखंड में हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। चलिए, तो अभी पहले एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं, है ना? सब घाल में हो जाएगा। हमने क्या क्या पढ़ा? ये पढ़ा, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा। ठीक है। श्रीनगर से कारगिल जाने के लिए वो सही जोजिला दर्रा। कारगिल से ले जाने के लिए ऑटो लेकर के, बिल्कुल सही बात है, कोटुला। कारगिल से फिर वापस कश्मीर घाटी आने के लिए नीचे पेंसिल पर होके जाएंगे। वहाँ से ले से नुब्रा नदी खारदुंगला। कारगिल से गिलगिट कौन सा था? बुर्जिला। ठीक है।
हमने बिल्कुल टॉप पे पढ़ा था इंडिया के बाउंड्री पे, मिंटका, अघील, है ना? यहाँ देख लीजिए, मिंटका, अघील, काराकोरम, है ना, नगला, चांगला, इमिसला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिपकीला हो गया था, थांग, माना, नीति, लिपुलेख, इतने हमने सारे लिए। चलिए, कुंजुंग पास पढ़ा था हमने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, जो मनाली और लेह को जोड़ता था। ये तो जब हम लोग ये आरो यारो के लिए पढ़ेंगे, तब हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा दर्रा है, किस पर्वत श्रेणी में आता है, कौन सा ट्रांस में आता है, कौन सा लेसर में आता है, कौन सा ग्रेड में आता है, ठीक है। ये वो ज्यादा डिटेल हो जाएगा, तो बाद में देखेंगे। यहाँ पर एक और देखिए, आ जाता है आपका सिक्किम। सिक्किम में क्या है, एक है कूला, क्या है नाथुला, और एक क्या है, नाथुला। हाँ है नाथुला, यही जलेबला भी है। ये एक नाथुला हो गया, एक नाथुला, करते जाइए सब याद हो जाएगा। नाथुला, ठीक है, जलेबला, जलेब, हाँ, कितना याद हुआ, नाथुला, जलेबला, नाकुला, कितने हो गए, ठीक है। एक चीज और याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल हो जा रहा है। यहाँ पर एक है योंग्या दर्रा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से प्रवेश करती है भारत में। ये एक नामचा पर्वत, पर्वत चोटी है, नामचा पर्वत, और यहीं पे योंग्या दर्रा है। कौन सा है, योंग्या दर्रा, ठीक है? योंग्या दर्रा, ठीक है, ये यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। ये, और मणिपुर में एक, यहाँ पर एक दीफू भी है। कौन सा है, दीफू, दीफू दर्रा, ठीक है, दीफू, दीफू हो गया। और एक मणिपुर में आता है, मणिपुर में नोट कर लीजिए अलग से लिख करके, टोटू पास, पूछा पूछा जा सकता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इधर नॉर्थ ईस्ट पूछा था तो इसको ही पूछा जाता है। दीफू, दीफू अरुणाचल प्रदेश में हो गया, ठीक है। जो ये टोजू है, ये क्या हो जाएगा, टोजू हो जाएगा आपका मणिपुर में, ठीक? म्यांमार जाने के लिए सिंपल। चलिए, अब इसको देते हैं मिटा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के पर्रों को, ठीक है। उम्मीद है कि मैप में आप बना रहे होंगे, चीजें क्लियर होंगी कौन सा कहाँ है। दोबारा देखिए एक बार शुरू से देखिए कौन सा कहाँ पर है। यहाँ पर मिंट का था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या था, अगील था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ काराकोरम था, बिल्कुल सही बात है। नकला, चिंगला, मिसला, ठीक है, टिपकीला, बाड़ा नाचला, रोहतांग, ठीक है, और यहाँ पर पंजुम, ठीक है। यहाँ बनिहाल, जोजिला, कोटूला, तोंसीला, बुर्जीला, खारदुंगला, ये मंगला, माना, नीति, लिपुलेख, एमपिया दुरिया भी यहीं पर है, ठीक है। यहाँ पर नाकुला, फूला, जलेपला, पर क्या पढ़ा आपने, योंग्या पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ लिया, दीफू पढ़ लिया, दीफू, ठीक है। और मणिपुर में क्या पढ़ लिया आपने, पास। ये हो गया अपने उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के दर्रे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, जो पाक घाट का पहला दर्रा था अपना, जो पहला क्वेश्चन था अपना, प्रायद्वीपी भारत वाले में, ठीक है। प्रायद्वीपी भारत वाले में क्या चीजें हैं, देखिए, मुंबई अगर यहाँ पर है, मुंबई से नासिक जाने के लिए, मुंबई से पुणे आने के लिए, नासिक जाने के लिए, यहाँ समझ लीजिए नेक्स्ट पेज में, मुंबई से नासिक जाने के लिए, मुंबई से पुणे आने के लिए, ये मुंबई हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक दर्रा है, यहाँ पर एक दर्रा है जाने के लिए, ठीक है। देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, दूसरे पेन से लिखते हैं, थाल घाट। मुंबई से नासिक जाने के लिए कौन सा दर्रा हो जाएगा, थाल घाट, अरेंजमेंट याद रखिएगा। ये कौन सा पड़ रहा है, थाल घाट, दूसरा क्या पड़ रहा है, गोर घाट, गोर घाट, ठीक है। पहले थाल घाट आया मुंबई से नासिक जाने के लिए, फिर पुणे जाने के लिए मुंबई से घोर घाट, चीजें हुई, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है, देखिएगा, अगला जो है अपना एक पर्वत है, नहीं बन पा रहा है, ये छोड़िए। देखिए, एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर है,
और एक पर्वत श्रेणी आपकी यहाँ पर है। देखिए कौन सी है, ये कौन सी है आपकी जोधा बेट्टा। ये कौन सी है आपकी अन्नामलाई। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब पर्वत करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। ये है कार्डमम। तो ये बता दूं आपके थोड़ा रिकॉल के लिए, जोधा बेट्टा तमिलनाडु में पड़ता है। अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई जो है वो पूरा एक पर्वत श्रेणी है। अनाईमुड़ी है उसका एक पर्वत चोटी है, ठीक है, तो वो केरल में पड़ती है। हम केरल में पड़ता है। ये नीलगिरी पर्वत का ये है जोधा बेट्टा, और ये अनाईमुड़ी का है। कार्डमम अपने आप में एक पर्वत श्रेणी है। चलिए, ये चीजें हो गई। इनके बीच से होके जाने के लिए रास्ता चाहिए आपको। क्या चाहिए? इनके बीच से होके जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, इनको दर्रा बोलते हैं। ये कौन सा है और ये कौन सा है? ये आपका पड़ जाता है पाल घाट। कौन सा पड़ जाता है? पाल घाट। और ये पड़ जाता है सेनगोट्टा। सेनगोट्टा या सेनगोट्टा, 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 ठीक है। और ये पाल घाट या पलक्कड़ भी बोलते हैं इसको, पाल घाट वाले को पलक्कड़ नाम भी बोल देते हैं कई बार। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, वापस से इसको छोटा कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, दोदा बेट्टा पर्वत चोटी है, पर्वत चोटी है। ये यहाँ पर जो है ये तमिलनाडु, अगर ये केरल वाला आ रहा है और ये तमिलनाडु वाला जा रहा है। यहाँ पर दोदा बेट्टा है, यहाँ पर अन्नामलाई है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर कार्डमम है, ये केरल में पड़ता है कार्डमम। और अनाईमुड़ी जो है, अनाईमुड़ी जो पूरा पर्वत चोटी है, और अन्नामलाई जो है क्या है, एक तरह से बस पूरा है। ये वो केरल और तमिलनाडु दोनों क्षेत्रों में आता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हाँ, दोदा बेट्टा और अन्नामलाई के बीच में, ये मान लीजिए कोयम्बटूर से तिरुवनंतपुरम जाना, ये क्या बोलते हैं, त्रिवेंद्रम से कोयम्बटूर जाना हो तमिलनाडु वाले साइड में, इससे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। उत्तरपुरम से मदुरई जाना हो तब सेनगुट्टे का इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह से दोनों पर्वतों के बीच में बना दिए गए हैं, बने हुए हैं, नेचुरली बन जाते हैं, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। ये चीज याद करनी है आपको कि प्रायद्वीपीय भारत के हमने कितने दर्रे पढ़े? दो दर्रे पढ़े। कौन कौन से? थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट, पलक्कड़, और ये सेनगोट्टई, सेनगोट्टा, ठीक है। ये चार हमने पढ़े। पाल घाट क्या था? मुंबई से नासिक जाने के लिए घोर घाट, मुंबई से पुणे जाने के लिए पाल घाट, दोदा बेट्टा और अनाईमुड़ी के बीच से जाने के लिए सेनगोट्टई, अनाईमुड़ी और कार्डोम के बीच से जाने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका? ये हालांकि है होने को, एक हल्दी हल्दी घाटी पास भी है, लेकिन उसको भी छोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि वो हमने याद करने का प्रयास किया है। अब देखिए वापस आइए सवाल पे। अब आइए आप सवाल पे। पहला सवाल क्या बोल रहा है? कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, क्या केरल, कर्नाटक? आप बताइए क्या हो जाएगा। केरल तमिलनाडु, क्या हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु की। मान लीजिए ये देखिए, कर्नाटक यहाँ है, केरल यहाँ है, तमिलनाडु यहाँ है, दोदा बेट्टा यहाँ है ना, और नाईमुड़ी यहाँ पर है। ऐसे जाएगा ना रास्ता, तो यहाँ ऐसे तो जाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ से गए हैं आप, क्या हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु से जोड़ता है ये, ध्यान रहेगा। ठीक है। और नीचे कौन सा हो जाएगा? गुट्टे, याद होना चाहिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला के लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, और दिएगा, ये चला गया है। ये देखिए, कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। जोजिला और बुर्जिला जम्मू और कश्मीर को जोड़ते हैं। अच्छा, कौन से दर्रों उनके स्थानों में, कौन सा कहाँ पर है? जोजिला और बुर्जिला क्या जम्मू और कश्मीर में है? बारालाचा शिपकिला उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, मंगला नीतिला लिपुलेख हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, नाथुला जेलेबला सिक्किम में है। याद आ रहा है आपको? नाथुला जेलेबला सिक्किम में है, बिल्कुल सही बात है। थांगला नीति लिपू हिमाचल में है? नहीं भाई साहब, कहाँ पर है? यूके में है। कहाँ है? यूके में है, ठीक है। ये और बारालाचाला शिपकिला, ये कहाँ पर है? बारालाचाला जो है वो
कश्मीर में ही पड़ता है, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। और शिपकीला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। जोजिला, जोजिला आपने देखा था जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में, ठीक है। और बुर्जिला भी जम्मू कश्मीर वाले जम्मू कश्मीर बोल लीजिए, या आप लद्दाख बोल लीजिए आप, ठीक है, लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। रहेगा इतना, हालांकि ये जम्मू कश्मीर ही माना जाएगा, ठीक है। तो एक गलत है, ये गलत है, और ये भी गलत है, दो। बी विल बी योर राइट आंसर। दो और तीन सही नहीं है, बाकी सब सही है। पहला और चौथा सही है जोड़े, दो और तीन जोड़ा सही नहीं है। और पूछा गया कौन सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए, तो उम्मीद किया जाए कि आपको दर्रे जो है याद हो गए हैं। नहीं याद हुए हैं तब भी क्या करेंगे आप, जो नोट किया उसको रिवाइज करेंगे। और कल जब सेशन स्टार्ट करेंगे हम, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम लोग दर्रे एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्रे एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ, ठीक है। उम्मीद है अब इसके सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। स्टार्टिंग में अगर स्लो स्लो चीजें लगी हो, थोड़ा पेशेंस रख के उसको सीखिए, बनाइए मैप, ठीक है। और जो भी बताइएगा, सलाह दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा क्या सुधार किया जा सकता है इसमें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।